मीडवब्रूक नामी एक खूबसूरत गांव में, जो सरसब्ज पहाड़ियों और सरगोशी करते जंगलात के दरमियान वाक़ था, एक नौजवान लड़की अलीज़ा रहती थी। 12 साला अलीज़ा अपनी लंबी सुनहरी बालों और नीली आंखों की वजह से मशहूर थी। इसकी हंसी कभी मैदानों में गूंजती थी, लेकिन हाल ही में इसकी रोशन रूह पर एक साया छा गया था। चंद माह कबल अलीज़ा की दादी, जो उसकी करीबी राजदार और कहानी सुनाने वाली थी, का इंतकाल हो गया। इस नुकसान ने अलीज़ा के दिल में एक खला छोड़ दिया, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। इसके अर्द गिर्द की कभी रंगीन दुनिया अब मध्यम रंगों में नजर आती थी, और वो कहानियां जो उसकी तख़य्युल को जलाती थी, अब दूर और नाकाबिल रसाई महसूस होती थी। एक सर्द ख़ज़ां की दोपहर, जब अलीज़ा गांव के किनारे बेमकसद घूम रही थी, उसने एक हल्की सी सिसकी सुनी। तजस्सुस से भरपूर उसने इस आवाज़ का पीछा किया और झाड़ियों के एक झुंड तक पहुंची। वहां झाड़ियों में उलझा हुआ एक छोटा मेला कुचैला कुत्ता था, जिसकी भूरी आंखें थीं। कुत्ता ऊपर देख रहा था, उसकी नज़रों में खौफ और उम्मीद का मिला-जुला इजहार था। अलीज़ा ने एक हमदर्दी का एहसास किया। हेलो छोटे दोस्त, उसने आहिस्ता से कहा, अपना हाथ आहिस्ता से बढ़ाते हुए। कुत्ते ने एहतियात से इसकी उंगलियों को सूंघा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, अपना सर उसकी हथेली पर रख दिया। बगैर किसी हिचकिचाहट के अलीज़ा ने कुत्ते को अपनी बाहों में उठाया और घर ले आए। इसने इसका नाम रस्टी रखा, इसके बालों के सुर्खी माइल रंग से मुतासिर होकर। रस्टी की देखभाल करना अलीज़ा का नया मकसद बन गया। उसने इसे नहलाया, जिससे इसकी सुनहरी खाल जाहिर हुई, और उसे बावर्ची खाने से बचा हुआ खाना खिलाया। हर दिन रस्टी मजबूत होता गया, और उसकी शरारती हरकतें अलीज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहटें लाने लगी। एक शाम, जब वो दोनों गुरूब आफताब के नीचे बैठे थे, अलीज़ा ने अपनी दादी के बारे में बात करना शुरू की। वो बेहतरीन कहानियां सुनाती थी। रस्टी बहादुर शहजादों और जादुई जंगलात के बारे में रस्टी तवज्जो से सुनता रहा, इसका सर झुका हुआ, जैसे कि हर लफ्ज़ को समझ रहा हो। इन यादों को शेयर करने से अलीज़ा को सुकून मिला। इसके सीने पर बोझ हल्का हुआ, और महीनों में पहली बार उसने इस खुशी की झलक महसूस की जो वो पहले जानती थी। हफ्ते महीनों में बदल गए, और अलीज़ा और रस्टी अलग न होने वाले दोस्त बन गए। उन्होंने करीबी जंगल में दाखिल होने का फैसला किया, एक जगह जहां अलीज़ा ने अपनी दादी के इंतकाल के बाद से कदम नहीं रखा था। साथ में उन्होंने छुपे हुए रास्तों की खोज की, बिलबिलाते चश्मों को दरियाफ्त किया, और धूप से भरे साफ मैदानों में तितलियों का पीछा किया। एक दिन उन्होंने एक पुराने मुड़े हुए दरख्त को देखा, जिसके नीचे एक खोखला हिस्सा था। अंदर अलीज़ा को एक धूल भरी चमड़े की जल्द वाली डायरी मिली। इसे खोलते हुए उसने महसूस किया कि यह उसकी दादी की है, जो नामुकम्मल कहानियों और खाकों से भरी हुई थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये शुक्रगुजारी के आंसू थे। डायरी को करीब रखते हुए उसने सरगोशी की, शुक्रिया रस्टी। डायरी से मुतासिर होकर अलीज़ा ने अपनी कहानियां लिखना शुरू की, जिनमें अक्सर एक बहादुर लड़की और उसका वफादार कुत्ता शामिल होते थे। रस्टी इसके पास बैठता, इसका सर इसके घुटने पर रखा हुआ, जैसे कि खामोशी से हौसला अफजाई कर रहा हो। उनकी मुश्तरका मुहिम जुई और उन कहानियों के जरिए अलीज़ा ने अपनी दादी की याद को इज्जत देने का एक तरीका पाया, जबकि हाल को गिले लगाया। रस्टी, जो कभी एक आवारा कुत्ता था, इसका शिफा देने वाला बन गया, इसे गम के साए से निकालकर उम्मीद की रोशनी में ले आया। मीडवब्रू के दिल में, आसमान के वसी फैलाव के नीचे, एक नौजवान लड़की और उसके कुत्ते ने दरियाफ्त किया कि नुकसान के बावजूद मोहब्बत और दोस्ती के बंधन गहरे जख्मों को भर सकते हैं।